सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान ने विविध मनमंत्रों में विविध अवतार लिए। एक मनमंत्र में भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके प्रलय पर्यंत सत्यव्रत नाम के मनु महाराज की रक्षा की थी। इस प्रकार से अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथाएं। अब नवम स्कंद में, इसमें भी 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में सूर्यवंश, 12 अध्यायों में चंद्रवंश। सूर्यवंश में आए राम जी और चंद्रवंश में आए श्याम जी। तो जब तक सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं तब तक सूर्यवंश की चर्चा कर लें। सुखदेव जी कहते हैं विस्तार से यदि सूर्यवंश कहने लग जाऊं तो 100 साल में भी पूरा नहीं हो सकता। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि, इसलिए बहुत संक्षिप्त में सुने। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि की बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा विवस्वान, विवस्वान पुत्र श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से कोई संतान ही ना हो गए। सूर्यवंश में प्रारंभ से ही संतान की समस्या चालू हो गई और लगभग सबको संतान की समस्या रही। और इसलिए कुंडली में भी यदि सूर्य प्रबल है तो संतान की समस्या करता है। तो श्राद्ध देव मनु के ही संतान ने यज्ञ करवाया, संतान हुई, बिटिया हो गई। गुरुजी ये तो बिटिया भाई है, अब जो हो गया सो हो गया। नहीं गुरुजी हमें तो बेटा चाहिए। तो फिर वशिष्ठ जी ने बिटिया को ही बेटा बना दिया। बिटिया हुई तो नाम रखा इला देवी, और जब बेटा बन गया तो नाम हो गया सुद्युम्न। जो विज्ञान अब कर रहा है वो हमारे महात्माओं ने हजारों साल पहले करके छोड़ दिया। बिटिया को ही बेटा बना दिया, वशिष्ठ जी का प्रभाव। बाद में मनु महाराज के फिर 10 बेटा भये, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, प्रसद, नवग, कवि आदि, ऐसे 10 पुत्र हो गए, जिससे सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनमें जो सरयाति नाम के पुत्र थे मनु महाराज के, उनकी बेटी सुकन्या थी, जिसने गलती से चवन बाबा की आंखें फोड़ दी तो चवन मुनि से उसका विवाह कर दिया। बाद में चवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुला के भगवान जाने कौन सा चवन प्राश खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया से नेत्र भी हो गए। इन्हीं सरयाति जी के वंश में